हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होंगे। हालांकि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश में नेताओं की तरफ से इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। प्रदेश के कई भाजपा नेता राज्यसभा की सीट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस लिस्ट में 3 से 4 नाम प्रमुख हैं। करनाल से भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ सांसद बनने की चाह पाले हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पानीपत की इसराना सीट से कृष्णलाल पंवार ने विधायिका का चुनाव जीता था। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर अब कई दावेदार नजर आ रहे हैं। करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया भी रेस में शामिल हैं। नायब सिंह सैनी सरकार में शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी संजय भाटिया को दी गई थी। वो पीएम मोदी के करीबियों में माने जाते हैं। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा सीट छोड़ दी थी। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ भी रेस में शामिल हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधानसभा चुनाव में हार गए थे और 60 साल में पहली बार आदमपुर में उनके परिवार का सियासी किला ढह गया। इस कारण हरियाणा की सियासत में उनकी पकड़ ढीली हुई है और इसी कारण वो राज्यसभा की इस सीट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अहम बात है कि बीते समय में लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। उस दौरान भी कुलदीप बिश्नोई ने कोशिश की थी, लेकिन उनके बदले किरण चौधरी को सांसद बनाया गया था। कैप्टन अभिमन्यु 2014 की खट्टर सरकार में मंत्री थे। 2019 में वो विधानसभा चुनाव हार गए और 2024 में भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। वो अब हाशिए पर चले गए हैं और ऐसे में सियासत में दोबारा वो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो भी राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा ओपी धनखड़ भी दावेदार हैं। वो भी भाजपा में साइडलाइन से हो गए हैं। इस बार के चुनाव में भी उनकी हार हुई थी। धनखड़ कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उनकी हार के बाद से वो सियासी तौर पर कमजोर हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो भाजपा की तमाम बड़ी लीडरशिप राजनीतिक तौर पर खुड्डे लाइन हो गई है। खुद को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने वाले ये तमाम नेता अपना चुनाव तक नहीं जीत पाए। फिलहाल इन सब की नज़र अपनी राजनीति को दोबारा से जीवित रखने के लिए राज्यसभा सीट पर है। लेकिन देखना अब ये होगा कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा की इस एक राज्यसभा सीट के लिए किस उपयुक्त दावेदार को चुनते हैं।